और ये छोड़ दो जादू टोने। मेरे पास कोई आता है ना, फलाने लाल मिर्चें डाली और ये जादू के, मैंने कहा उसको बोलो मेरे घर के आगे लाके डाल दे, जो जादू टोने करने कर ले, मैं तैयार हूं। उसके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए कुछ नहीं होता इन चीजों से। जिसने जो फलीते पलीते जिन चुड़ैल भूत और मुवक्किल हमजाद और जो कुछ करना है मेरे घर के आगे लाके कर दे। मिर्चें डालेगा, मैं उठाऊंगा, चेक करूंगा कोई 2 नंबर मिर्चें तो नहीं है, पका के खा जाऊंगा मैं। और मैंने किया है, मेरे घर में होता था, मिर्चें आती थी, मैं उठा के रखता। मैंने कहा फ्री फोकट में ली मार्केट से जाके खरीदो, इतनी महंगी पड़ती हैं, साबुत मिर्चें कूट के खा लो। मेरी वालदा घबराती थी जादू, मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, उठाया मैंने, खाई, बाकायदा वो खाई मैंने। इन चीजों का उन्हीं पे असर होता है जो इसका असर लेते हैं। आपके सामने हूं ना, 20 साल से इन जादूगरों के खिलाफ बोल रहा हूं, तब तक तो मर जाना चाहिए था। क्या ख्याल है, तो मर जाना चाहिए था। हजरत मौलाना मजहूर चुनियोटी फरमाया करते थे, कादियानियों की बद्दुआएं ना लगी होती तो मैं मर चुका होता। यानी मेरी सेहत ऐसी नहीं थी कि मैं जिंदा रहता इतना अरसा, लेकिन अल्लाह ने बड़ी लंबी उम्र दी थी। कह रही है सिर्फ कादियानियों की बद्दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इतने साल जिंदा रखा। तो हो सकता है मेरी भी सेहत इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आमिलों के खिलाफ बोलता रहता हूं, उनकी बद्दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बचाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोई जादू, ना कोई चुड़ैल, ना कोई भूत, ना कोई जिन, ना कोई इस तरह की कोई चीजें। क्योंकि मैं कहता हूँ कर लो यार, हक कर लो, जिसने मना तो कर लो, तो कुछ भी नहीं है। बचाओ अपने आप को इन फजूल लोगों से, अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। आज कहीं जाना है, थोड़ी मजलिस मुख्तसर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वितर पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वितर के 2 तरीके मनकूल हैं। जो सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है वो ये है कि 3 रकत वितर जैसे हनफी लोग पढ़ते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मनकूल है कि आपने फरमाया औतिर बिवाहिदतिन। अब औतिर बिवाहिदतिन, औतिर का माना वितर पढ़ना। अब इसका मतलब एक ये बयान किया गया है कि 1 रकत वितर पढ़ो, और एक ये बयान किया गया है कि औतिर बिवाहिदतिन, 1 रकत के जरिए पिछली जो नमाज थी, जो इवन थी, उसको ऑड बना लो, यानी जुफ्त नमाज को ताक बना दो। तो अब चूंकि हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उन्होंने हदीस का मतलब यही समझा कि 2 रकत अलग पढ़ी जाए और उसके बाद 1 रकत पढ़ी जाए। अहनाफ कहते हैं कि ये अब्दुल्लाह इब्न उमर का अपना इज्तिहाद था। तो इस हदीस को दूसरी हदीसों पे रखा जाएगा जिनमें आता है कि नबी 3 रकत वितर पढ़ते थे और 2 रकत के बाद सलाम नहीं फेरते थे। उसमें ये प्रॉपर अल्फाज में, ये मसला भी मैं इंशाल्लाह रेफरेंसेस के साथ पूरा रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो वो ये कहते हैं कि ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना इज्तिहाद था। वो ये समझे कि 2 के बाद सलाम फेरना है। तो हमने जो तरजीह दी है वो हजरत उमर के अमल को तरजीह दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो 2 रकत पढ़ते और अत्तहियात पढ़ के सीधे खड़े हो जाया करते थे सलाम फेरे बगैर। तो अब ये सहाबा में ही इख्तलाफी मसला था, तो इसलिए अहनाफ ने हजरत उमर की जो फहम है उसको ज्यादा तरजीह दी, और इमाम शाफी और इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह इब्न उमर को अमल को लिया, क्योंकि हदीस का जाहिर से यही पता चलता है कि 1 रकत वितर। लेकिन हनाफ ने कहा दूसरी हदीसों को मिलाया जाए तो औतिर बिवाहिदतिन का मतलब 1 रकत वितर नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि 1 के जरिए आप पिछली नमाज को वितर बना दो। वितर कहते हैं ताक को, इन जुफ्त को ताक बना दो। और फिर अहनाफ का वैसे भी इमाम अबू हनीफा का उसूल है कि कोई भी एक हदीस अगर आम उसूलों से जो नमाज साबित होगी ना, मुतवातिर नमाज, उससे हटके होगी तो वो उस हदीस में तावील करते हैं। कहते हैं जो तवातुर से जो नमाज साबित है उसको असल बनाया जाएगा, और एक हदीस अगर उसके खिलाफ आ रही है तो उसको उसमें तावील की जाएगी। अब जो तवातुर से जो नबी से नमाजें साबित हैं वो यही है कि आपने कहीं भी 1 रकत नमाज नहीं पढ़ी है, कोई सुन्नत, कोई फर्ज, कोई वाजिब, कोई 1 रकत मिलता ही नहीं है। तो अगर यहां मिल रही है तो उसका वो मफहूम लिया जाएगा जो दूसरी नमाजों से मैच कर जाए। तो इसलिए ये मसला सहाबा के दरमियान इख्तलाफी है। जब सहाबा में इख्तलाफी हो गया तो इसमें शिद्दत जायज़ नहीं है। तो इसलिए जो अहनाफ पढ़ते हैं वो तरीका एहतियात पर मबनी है, क्योंकि वो सबके नज़दीक आपके वितर हो जाएंगे। लेकिन इमाम शाफी ने उस राय को तरजीह दी है, तो कुछ लोग उस तरीके से पढ़ते हैं। क्या है इसकी हालत में बच्चों को कुरान पढ़ाया जा सकता है? कुरान की आयत मुकम्मल नहीं पढ़ाई जा सकती, तोड़ तोड़ के पढ़ा सकते हैं। जैसे एक लफ्ज़ पढ़ा, बच्चे ने वो दोहराया, फिर दूसरा लफ्ज़, ताकि पूरा एक सेंटेंस ना हो, एक अकेले एक लफ्ज़ में ये नियत कर ली जाए तालीम की, तो आयत नहीं पढ़ी जा सकती, यानी इतना जिसको कुरान कहा जा सके। क्या मसनूई दांत लगवा सकते हैं जो वुज़ू और गुस्ल में नहीं निकले? लगवा सकते हैं मजबूरी में, और जब निकालना मुमकिन ना हो तो फिर उसी पर गुस्ल भी हो जाएगा, वुज़ू भी हो जाएगा मजबूरी में। लेकिन अगर आसानी से निकालना मुमकिन हो तो फिर उसे निकाल के कुल्ली करनी पड़ेगी। जैसे बत्ती सी लगवाते हैं ना लोग, तो वो निकाल के फिर उसको कुल्ली करनी पड़ेगी। क्या गर्दन का मसा करना वुज़ू का हिस्सा है? वुज़ू का हिस्सा नहीं है, बेहतर है अहनाफ के नज़दीक, कोई सुन्नत भी नहीं है, अफजल है, कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो भी कोई हर्ज नहीं है।
जमात से नमाज पढ़ रहे हों और वजू टूट जाए तो सफ तोड़कर पीछे नमाजियों को तंग करते हुए निकलना दुरुस्त है? जी दुरुस्त है, कोई इतना तंग नहीं होंगे, निकल जाएं, थोड़ा सा टाइम ही होना पड़ेगा। क्या कम उम्र में निकाह करके स्टेबिलिटी आने के बाद रुखसती करना जायज़ है? मतलब रुखसती को डिले कर सकते हैं और इस दौरान अगर हमल ठहर जाए तो गुनाह होगा? मियाँ बीवी का अगर यानी मिलाप से हमल ठहरे तो क्यों गुनाह होगा भाई? यानी अगर हमल ठहरे तो उसका मतलब है ये मिलनी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हम नहीं मिलते, आपस में मिलने और बहुत तमीज़ से मिले तो गुनाह नहीं होगा, मियाँ बीवी है वो। बाकी ऐसे छुपके मिलना नहीं चाहिए। जब एक रुखसती का टाइम लिया है, सबको ये पता है कि इस टाइम पे रुखसती होगी, या तो उस पर अड़ जाते कि नहीं जी मैं रुखसती पहले करूंगा, और करनी है तो बता के कर लो। ऐसे छुपन छुपाई ये कुछ गैर अखलाकी काम समझे जाते हैं, इसमें इज्जत भी जाती है और फिर आगे लड़की का बड़ा नुकसान होता है, इसमें उसकी इज्जत जाती है, बड़े मसाइल हो जाते हैं। अब हमल ठहर गया उसको गिराना पड़ता है, ये खुद नाजायज़ है, अमल को ऐसे गिरा थोड़ी सकते हैं। ऐसे केसेस आए हैं कि माँ बाप ने तय किया था 1 साल बाद रुखसती है, ये गलत किया, उस पर कड़े जाते कि नहीं जी अभी रुखसती होगी, या और करनी है तो ले जाओ उसको, बता दो हो गई ये रुखसती, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन छुपन छुपाई नहीं खेलो, मेरा मकसद सिर्फ ये है। माँ बाप समझ रहे रुखसती नहीं हुई और छुप के सारे काम हो रहे हैं, उसमें क्या होता है प्रेगनेंसी हो गई, फिर पूछ रहे होते हैं हमसे कि बच्चा गिरा सकते हैं? गते नहीं गिरा सकते, हजरत बदनामी होगी, लोग क्या बोलेंगे, क्या मतलब लोगों के चक्कर में उस इंसानी जान को जाया कर दो आप। तो वो काम किया क्यों है जिसकी वजह से यहाँ तक नौबत आई है? सवाल हल्की आवाज में पढ़े, अगर आप मजलूम हो, मजलूम, और आपको पता है कि मैं सच बोलूंगा तो और ज्यादा जुल्म होगा मेरे ऊपर, और ज्यादा जुल्म होगा, जालिम उस सच का नाजायज फायदा उठाएगा, तो फिर जुल्म से बचने के लिए बात को घुमाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? बशर्ते कि उस घुमाने की वजह से किसी और पे जुल्म ना हो रहा हो। उलमा ने इसकी एक मिसाल दी है फिक़ह की किताबों में। देखो कोई शख्स बादशाह के सामने इकरार कर ले, जज के सामने इकरार कर ले कि मैंने जिना किया है, और 4 मुख्तलिफ मजलिसों में 4 दफा इकरार करे, तो शरीयत में हुक्म यह है कि इसको कोड़े मारे जाएं। अब उलमा ने लिखा है किसी इलाके में कोई जालिम जज आ गया, बादशाह आ गया, वो बुला के पूछ रहा है बता तूने जिना किया है कि नहीं किया? उसको पता था आपने किया है, आपसे खुद बुला के पूछ रहा है ताकि आप इकरार करो, कोड़े लगाए। तो ऐसे मौके पे आप बोल सकते हो कि नहीं किया। वजह उसकी है कि तुम्हें ये अथॉरिटी दी किसने कि तुम हमसे बुला के पूछोगे हमने क्या क्या किया माजी में। समझ में आ रही है बात? तो ये नाजायज सजा होगी ना भाई। वो तो 4 गवाह हो, ये खुद इंसान के दिल में ख्याल आए, तो शरीयत ने उसको मजबूर थोड़ी किया जाके अपने कोड़े मरवाए। शरीयत ने तो कहा, तरगीब दी है भाई, छुपा दिया अल्लाह ने तो तुम भी क्या करो, इसको छुपाओ। अब वो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठा रहा है, आके आपसे उगलवा रहा है, बता किया कि नहीं किया आपने। आपको सच का वो था, बयान सुनने में तो सच बोलना फर्ज है, आपने सच बोला, उसने कहा इसको लेके जाओ, दोबारा लेके आओ, बता किया कि नहीं? 4 दफा इकरार करवा के ले जाए इसको लगा दो। तो भाई ये आपको अथॉरिटी दी किसने है कि आप लोगों से खुद उगलवाएं? तो खुद आके कोई गवाही दे दे अपने बारे में, या कोई दूसरा गवाही दे तो ठीक है, आपको थोड़ी है कि आप जा जाके लोगों से उनके गुनाह उगलवाते रहें। तो इसलिए ऐसे मौके पर उलमा लिखा, आप बोल सकते हो कि नहीं किया, जा तू जो उखाड़ना है उखाड़ ले, नहीं किया, एक दो लंबी। समझ आ रही है बात? ऐसा ना हो कि आप पहले ही हम लोग सच बोलते नहीं है तो और जरी हो जाएं, हर जगह झूठ सुई, तो शदीद मजबूरी है ना, कोड़े लगेंगे या रजम किया जाएगा। उससे बचने के लिए ये बात बात पे झूठ बोलना, और ये जो आजकल मार्केट में चल रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब कुछ हो सकता है, मुसलमान से झूठ नहीं बोल सकता। और कुरान में आता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो ये ऐसी शदीद मजबूरी के हकाम और है, बाकी नॉर्मली ये सही नहीं है। मेरी वालदा के सवाल है कि वो हजिया उम्र, आहिस्ता बोला था, आहिस्ता पढ़ना गलती से, जब हज के लिए जाए ना हरम में, तो फिर जो मुसाफिर बन के औरतें जाती हैं उनके लिए फजीलत यही है कि वो हरम में नमाज पढ़ें। जो मुसाफिर औरतें जो वहीं रहती हैं उनके लिए तो यही है कि घर में पढ़ें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो नबी की इख्तिदा में नमाजें पढ़ती थी सहाबिया, उनको कहा कि आप घर में नमाज पढ़ो। घर में पढ़ना मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है। तो जो मदीना में रहती हैं या हरम में रहती हैं खवातीन, उनके लिए तो यही है कि वो घर में पढ़ें। लेकिन जो सफ़र करके यहाँ से जाएं, हज उम्रा कभी कभार उनको नसीब हो, तो फिर हरम की फजीलत हासिल करने के लिए वो हरम में नमाज पढ़ सकती है, लेकिन पर्दे की मुकम्मल पाबंदी हो। खाना काबा में खाना काबा में चंद नमाजें पढ़ लें, फिर बाकी घर में पढ़ें, होटल में पढ़ें। भाई इसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, इसमें क्या पता बिला वजह छुपन छुपाई खिला रहे हो मुझे। बोला आहिस्ता पढ़ो, शायद नीचे कोई खतरनाक सवाल आ रहा है। मुफ्ती साहब ये लग रहा है थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा डेंजरस लग रहा है, छुपाने वाला है। पेशाब का खतरा महसूस हो गया ना, पेशाब का खतरा महसूस हो नहीं तो फिर इसमें वजू टूटेगा। महसूस होने से नहीं टूटता,
वहमियों को हर वक्त महसूस होता है कि पेशाब निकल रहा है, हवा निकल रही है, इनकी हिस्स बहुत बड़ी भी होती है। इसलिए मसला हदीस में सराहतन है कि जब तक 100% वुजू टूटने का यकीन ना हो, इतना के कसम उठा के बोल सको, जिसकी फुकाहा ने तफसीर बयान की है कि अल्लाह की कसम पेशाब का कतरा निकला है, अल्लाह की कसम हवा खारिज हुई है, इतना जब तक यकीन नहीं होगा वुजू नहीं टूटेगा। शक और वहम से नहीं टूटता। बाज लोग कहते हैं अब हम पता नहीं कसम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, तो इसका मतलब नहीं उठा सकते, इसका मतलब आपको यकीन नहीं है, तो इसलिए ऐसी सूरत में वुजू नहीं छूटेगा। बयान जो बुला दिए क्या आपका क्या लिखा है यार? आपने यहाँ बयान में मुत्तकी की डेफिनेशन बयान की, जो ईमान लाए और हराम से बचे। आपने कहा कि उलमा से पूछो क्या हलाल है और क्या हराम। आगे खतरनाक सवाल है, से बचा नहीं जाता तो वो भी हराम है भाई। ये जो काम है ना, इसमें तो सब लोग पूछते हैं, इसे छुपाए पता नहीं किस बात पे, तो इतना नेक बनने की क्या जरूरत है यार, ये तो सब कॉमन मसला है, लोग पूछ रहे होते हैं। तो इन्होंने पूछा है मसला कि ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं जायज़ है या नहीं, हराम है ना जायज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कह दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, बीवी के सिवा ख्वाहिश पूरी करने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अच्छा, डॉक्टर तस्वीर के एक रुख को देखता है, शरीयत तस्वीर के तमाम रुखों को देखती है। डॉक्टर कह देगा भाई रिलैक्स होने के लिए कर लो वगैरह वगैरह, हो जाएगा वगैरह। भाई इसके दो नुकसान होंगे, एक सोसाइटी को, एक आपकी बॉडी को। डॉक्टर ना हर चीज को मादी एतबार से देख रहे होते हैं। एक डॉक्टर की मैंने किताब पढ़ी, वो कहते हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप अपना टेस्ट कराएं ब्लड का, इस काम से पहले और काम के बाद कराएं तो कोई खून की कमी नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती। भाई ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो यार तुम, ये कोई तरीका है कि ब्लड टेस्ट करवाओ? तो मैं एक मिसाल देता हूँ। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब से डराया, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा औरत से निकाह करो, तो कौम ने क्या कहा, हमें औरतों से निकाह में कोई दिलचस्पी बोलो नहीं है। इसका मतलब मर्दाना लिहाज से जीरो हो गए थे कि नहीं हो गए थे? क्या ख्याल है? जब किसी को औरत में दिलचस्पी खत्म हो जाए, उसकी शादी हो और उसको दिल ही ना चाहे वहां जाने को, तो यही तो मर्दाना कमजोरी है। हालांकि उनका भी ब्लड टेस्ट कराते तो बिल्कुल रिपोर्ट क्लियर आती। क्या ख्याल है? इससे पता चला कि ये गेम किसका है? जो सेक्सुअली वीक होते हैं ना, जिस्म से ज्यादा ये खेल किसका होता है? खोपड़ी का होता है। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम में क्या कौन से विटामिन की कमी थी जो उनको औरतों में दिलचस्पी कम हो गई? भाई विटामिन की कोई कमी नहीं, वो बड़े पावरफुल लोग थे। बात यह है कि अपनी ख्वाहिश को गैर फितरी तरीके से जब पूरा किया तो उधर ही सेट हो गए थे। फिर वो नहीं आई, मेरा ख्याल है वो सेट कहाँ हो गए? उसी पे सेट हो गए। तभी ये जो लड़कों से बदफेली करते हैं ना, ये कम बहुत मर्दाना लिहाज से जीरो हो जाते हैं। वजह उसकी है कि मेंटली तौर पर उधर ही सेट हो जाते हैं ये। तो अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेंटली तौर पर सेटिस्फाई वहीं से होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बॉडी उस पर सेट हो जाती है। तो यार एक बॉडी को अल्लाह ने बनाया, मर्द को औरत के लिए बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया, वो किसी और जरिए से करेंगे तो शादी के बाद फिर वो डिस्टर्ब होंगे उसमें, वो सेटिस्फाई नहीं होता। आदमी जो इन चीजों से बचता है उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होता। मेरे सामने ऐसे भी केस आए हैं, शादी हो गई लेकिन वो कह रहे हैं हम यही काम करते हैं तो हम सेटिस्फाई होते हैं, बीवी पे नहीं सेटिस्फाई होते हम। इससे बड़ी क्या जिंदगी में तबाही होगी? तो इसलिए तस्वीर के एक रुख को देखा जाता है, दूसरे को रुख को देखा नहीं जाता। और दूसरा, सोसाइटी को खराबी क्या होती है? अल्लाह ने मर्द में ये शहवत इसलिए मुसल्लत की है कि मजबूर होके शादी करे वो। तो इससे क्या होगा सोसाइटी को फायदा? अल्लाह की किसी बंदी को ठिकाना मिल जाएगा ना चाहते हुए भी। समझ आ रही है बात? ये कहेगा मैं खर्चे नहीं उठा सकता, मैं ये नहीं, लेकिन मजबूर होके क्या करेगा? इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी रोटी का तंदूर लेके बैठा हुआ है रोटी बेचने के लिए। आपको पता है आजकल रोटी का रेट क्या चल रहा है? 20 रुपए। आपको पता है 20 रुपए की रोटी खरीदूंगा, इसका बिजनेस चमक जाएगा, लेकिन 20 रुपए की रोटी मैं क्यों खरीदूं? मैं अपने पैसे बचाऊंगा, लेकिन उसमें तंदूर वाले का बेड़ा गर्क हो गया कि नहीं हो गया? तो अल्लाह आप पे भूख को मुसल्लत करता है। आप कहते हो यार दिल तो चाह रहा है 20 रुपए बचा लो, खून पसीने की कमाई है, लेकिन पेट इजाजत, ये ले 20 की या 30 ले ले, रोटी दे दे यार। फिर जब पेट भरेगा फिर बोलेगा अबे पैसे ही खर्च कर दिए मैंने, ये क्या हो गया? लेकिन शरीयत चाहती है कम वक्त खर्च कर ताकि उस तंदूर वाले को रोजी मिले। तो अल्लाह ने जिनको बेटियां दी है ना, तो अल्लाह चाहते हैं बेटियों को बाप ना पाले, बेटियां जब बालिग हो जाए तो इनको उनके शौहर पाले। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इनका घर हो, इनको शौहर की इज्जत मिले, मोहब्बत मिले। अब शौहर क्या कर रहा है? लौंडे लपाड़े, अब
पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप मना कर रहे हैं, कमबख्त तेरा पैसा तो उधर चला जाएगा बीवी की जेब में। हर शख्स पैसा बचाने की फिक्र में लगा हुआ है। अल्लाह ने मर्द पे शहवत इतनी मुसल्लत कर दी और सारे रास्ते शहवत पूरी करने के बंद कर दिए, ना चाहते हुए भी क्या करेगा, शादी करेगा। यूं रातों की नींदें उड़ेंगी, दिमाग खराब होगा, जैसे हो रहा होता है कंवारों का, सड़े हुए दिमागों का, सड़ियल लोगों का। तो वो ना चाहते हुए क्या करेगा, अब्बा कर दो, ब्लैक कलर की एक कर दे अब्बा, कोई बात नहीं, आड़ी तिरछी एक कर दे, तो वो कहेगा अब्बा बस कर दो। तो ये अल्लाह ने शहवत मुसल्लत की है ताकि तो ये हमारी चाहतों पे नहीं रखा कि हम जब स्टेबल हो जाएं एक्चुअली, तो उससे नुकसान तो लड़कियों का हो रहा है ना, बच्चियों के बापों का हो रहा है, उनके माँ बाप का हो रहा है, वो भी बिठा के रखेंगे। इसलिए अल्लाह ने, फितरत ये चाहती नहीं है कि इसमें इंसानों को दखल अंदाजी का मौका दिया जाए। फितरत चाहती है मुसल्लत करो, कमबख्तों करो शादी, है तुम्हारी ऐसी की तैसी। और ये अल्लाह ताला ये मानते नहीं हमारे फलसफे ना कि एक्चुअली ये भी एजुकेशन, एक्चुअली अल्लाह कहते हैं नेचर सबसे पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। इसलिए ये अब आपने हाथ से लगा दिया लौंडे लपाड़े को, तो वो तो शादी 90 साल में भी जाके नहीं करेगा, वो उधर से पूरा हो जाता है उसका हिसाब किताब, तो क्या करेगा जाके। तभी तो देखो 40-40 साल के बुड्ढे हो गए, पता नहीं आदमी, हम कहते हैं यार तुम कमबख्तों बर्दाश्त कैसे कर रहे हो तुम, तो हमें क्या पता होता किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर ये तो कहीं और सेट हो गए। तो ऐसे लोगों पर मैं कहता हूँ उधर ही सेट रहो, क्या जरूरत है, अब उधर ही रहो, अब इधर आने की जरूरत नहीं है, इसी पे सेट हो जाओ। इसलिए मेरे बोई से अब सुनो, जुम्मे के 2 फर्ज से पहले जोहर की फर्ज पढ़ सकते हैं। जोहर के फर्ज जायज नहीं है जुम्मे के दिन, अगर कजा हो गए हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। एक मिनट ये पर्चा मुकम्मल कर दूं फिर। तो हमारे क्रिकेटर पर एतराज किया जा रहा है कि ये लोग शादी से पहले अच्छे क्रिकेट खेलते थे लेकिन बाद में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत सारे क्रिकेटर पे सवाल होता है। इंजमाम उल हक जो था ना, जब कमारा था तो बहुत तेज भागता था, शादी हो गए कहते रन आउट होना शुरू हो गया, वो मशहूर था। लेकिन शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। होता पता है क्या है, समझो, शादी हो जाती है, सेहत का ख्याल करना छोड़ देते हैं, भूख लगती है शादी के बाद, भूख क्योंकि मेंटली सुकून मिलता है ना इंसान को, तो वो उस भूख में बजाय इसके कि अंडे, प्रोटीन और अच्छी डाइट लें, वो ऊट पटांग चीजें फोड़ना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखा होगा शादी के बाद गैंडे बनना शुरू हो जाते हैं। तो फितरत तो उनको सेहत अच्छी कर रही होती है, भूख लगा के, सुकून दे के कि अब अच्छी चीजें खाओ, वो अच्छी के बजाय बिरयानियां फोड़ेंगे, फिर बेगम के साथ जा रहे हैं उधर होटलों पे खाना खा रहे हैं, रात को देर से घर आ रहे हैं, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो फिर ऐसी ऐसी जगहों से चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं जो कुदरत ने बनाई नहीं है। वो चीजें यहाँ से एक कूला इधर को जा रहा है, दूसरा कूला उधर को निकल गया, दोनों के साइज में भी फर्क आ गया कूलों के, और तोन इधर से अजीब अजीब से। देखो शादी के बाद हाल क्या होता है। तो वो फितरत तो आपकी सेहत अच्छा करना चाहती है। देखो चेहरे पे रौनक कैसी आ जाती है शादी के बाद। तो ये अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जिम गए। हमारे एक दोस्त है बारीक सा लड़का, मैंने उसको बहुत समझाया जिम जाया करो, बहुत बारीक हो तुम, मतलब नाड़ा डाल सकते हैं तुम्हारे जरिए से शलवार में, इतनी सिलाई बन चुके हो तुम। मेरा भांजा ही है, उसी की बात कहूँ, बहुत बारीक सा है ना, आपने देखा होगा। तो मैंने कहा तुम रोज बरोज और बारीक होते जा रहे हो, तो जिम जाओ, थोड़ा वेट शेट उठाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि जिम जाने के बाद अगर पराठे ही खाने हैं, बर्गर खाने, फिर मत जाओ, क्योंकि होता यह है कि जब जिम जाते हैं भूख डबल हो जाती है, फिर जो खाएंगे वो बॉडी को ठा करके लगेगा। अब आपने बर्गर और पिज़्ज़े फोड़ना शुरू कर दिए, फिर तो गलत किस्म का फैट आ जाएगा ना बॉडी में। मैंने कहा गेंडे जैसे मोटे हो जाओगे, इससे बेहतर पहले डाइट प्लान बनाओ फिर जाओ। खाना क्या है, तो यही होता है कि जिम अब ये तो नहीं कहेंगे कि जिम जाके आदमी ठुस हो जाता है, मोटा हो जाता है, नहीं भाई, जिम जाने से तो सेहत बनती है, लेकिन उसके बाद आप खा क्या रहे हैं। इस तरह शादी करना तो फितरत है भाई, उससे तो सेहत बनती है और ज्यादा फ्रेश हो जाता है आदमी। लेकिन मुसीबत शादीशुदा लोगों के साथ है कि शादी के बाद ये ठुस हो जाते हैं और फिर खाते लेट खाना शादियों में, और जब भूख डबल हो जाती है तो गलत गलत चीजें खा रहे होते हैं, तो ये अपना नुकसान है इनका। तो इसलिए इसमें शादी को बुरा मत कहें, अपनी खुराक को बुरा कहें। जी भाई कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा नाम सैयद ताहिर जमाल है, 70 का रिहायशी हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है ताकि जो लड़कियां हैं उनके भी घर बन सके और सारी जिम्मेदारी माँ बाप पर ना हो। इसी तरह बेवाओं के और मुतल्लिकाओं के बारे में भी उलमा ने कहा है कि इस बात का एहतमाम करें कि उनसे निकाह करें। मैंने कुछ अरसे पहले एक बेवा से निकाह किया, चूँकि मेरे पहली बीवी से औलाद नहीं थी, तो लिहाजा जो बेवा हैं उनके 2 बच्चे हैं। तो मैंने निकाह किया, तो इस बहस के ऊपर के घर वालों ने कहा कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे ज़ाती बच्चे नहीं हैं,
तुम्हारे निकाह से बच्चे नहीं हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि हम इनको कबूल नहीं करते। सही। इसके बारे में शरीयत का क्या? देखें, ये मैं बहुत दफा बता चुका हूं, जब आप किसी बेवा से शादी करके उसके बच्चे रख रहे हैं तो आप रखें, अपने खानदान को नहीं पहनाएं। वो ये फिर लिमिट को क्रॉस करने वाली बात हो जाती है। आप पहली बीवी को भी नहीं जबरदस्ती दे सकते वो, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने बच्चों को पालने का मुकल्लफ है, दूसरे के बच्चों को वो क्यों पाले हैं? पालने तो बहुत अच्छी बात है, सवाब की बात है, लेकिन जब नहीं जहन है तो आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 2-4 या 3 बच्चे महल्ले में वो लाके अपनी अम्मा को पकड़ा दे, अम्मा इनको पालो, बहुत सवाब है। अम्मा कहेंगी सवाब का काम मैं अपनी इख्तियार से करूंगी, भाई मेरे ऊपर जबरदस्ती क्यों डाल रहा है? तो ये मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी बेवा तलाक याफ्ता के बच्चों को जब पालें तो फिर वो अपनी पहली बीवी को उसकी मर्जी के बगैर नहीं पहनाएं जबरदस्ती। उस पर लाजिम नहीं है कि वो आपके सौतेले बच्चों को पाले, बल्कि उस पर यह भी लाजिम नहीं कि आपकी दूसरी बीवी से जो बच्चे पैदा हो उनको भी जबरदस्ती पाले हो, ये भी लाजिम। आप जिम्मेदारी उठाएं, उनको अलग रखें। नहीं, उस बेवा को आप अलग घर लेके दें, चाहे फ्लैट ले लें, 1 कमरे का सस्ता ले लें, और बच्चे उधर ही रहेंगे अपनी माँ के साथ। नहीं, उसमें नहीं लाएं, नहीं लेकर आए। मैं इसमें आपको नहीं अप्रिशिएट करता। आपने ये बेवा से शादी करके खानदानी काम किया, उसके बच्चे रखे खानदानी, बच्चे खुद रखें आप। समझ में आ रही है बात? बच्चे माँ के साथ रहें, आपके साथ रहें, पहली बीवी के साथ भी नहीं और अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ भी नहीं। फिर वो एक्सेप्ट कर लें, मिल लें, अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई जबरदस्ती नहीं है इस पे। जबरदस्ती ना करें उन पे कि नहीं जी लो, नहीं जी लो, ये गलत हो जाएगा फिर। समझ में आ रही है? नहीं, घर में आपका हिस्सा क्यों मारा गया? वो तो विरासत का हिस्सा आपको मिलेगा लाजमी। नहीं दे रहे तो ये गलत कर रहे हैं। अगर आपका विरासत का हिस्सा नहीं दे रहे तो गलत कर रहे हैं। उस घर में आप रह सकते हैं। देखो, मैं किसी घर में अगर शरीक हूं तो मैं खुद तो रह सकता हूं ना, लेकिन मैं उस घर के अफराद की मर्जी के बगैर दूसरों को थोड़ी लाके रख सकता हूं वहां पे। एक आसान मिसाल देता हूं। फर्ज करो हम 4 भाई एक घर में शरीक हैं। एक 500 गज का घर है जो हम 4 भाइयों का है। फर्ज कर लो सब भाइयों की एक एक बेगम रह रही है। मैंने 4 लाके रख दी वहां पे। वो बोलेंगे भाई तेरा भी 1/4 हिस्सा है, हमारा भी 1/4 है, हम सबकी एक एक और तेरी 4-4। तो मैं कहूँ इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। और फिर उन 4-4 के फर्ज कर लो कि वो बेवा हो, उनके पुरानों से 4-4 बच्चे भी हों। 16 बच्चे मैंने लाके थोप दिए उधर। और मैं कहा बेवा से शादी बहुत सवाब है, उसके बच्चों को पालना। वो कहेंगे तेरे लिए सवाब है ना, तो तू पाल ले भाई अलग फ्लैट लेके, क्या ख्याल है? तो इसमें तू तो 1/4 ही रहेगा ना, क्या ख्याल है? तो ये मामलात में शरीयत एक्यूरेसी चाहती है, 1 नंबर ही होनी चाहिए। तो इसलिए बेवा के बच्चों को रखें। नबी ने बेवा के बच्चों को पाला है, अपने खर्चे पे पालें, उनको अलग फ्लैट लेके दें, वहां वो अपनी माँ के साथ रहें, आप भी रहें वहां पे। और फिर आपके रिश्तेदार अगर उनसे मिले अच्छी बात है, बहुत सवाब है। नहीं मिले तो जबरदस्ती नहीं उन पे मुसल्लत करें उसको। जी के सफर और जंगी सूरत के अलावा जो जोहर और असर की नमाज और मगरिब ईशा की नमाज इकट्ठी पढ़ सकते हैं क्या इसकी? देखें, मगरिब, जोहर और असर की नमाज और मगरिब और ईशा की नमाज इकट्ठी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, ये मसला भी मैं रेफरेंसेस के साथ रिकॉर्ड करवाऊंगा। मैंने तैयारी की भी है, टाइम नहीं मिल रहा, तो पूरे रेफरेंसेस के साथ। उसका खुलासा फिलहाल आप ये समझ लें कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीसें हैं जिनमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर को मिला के पढ़ा है, और बात सहाबा ने भी है मिला के पढ़ा है। ये तो बात साबित शुदा है, लेकिन उस मिलाने का मतलब क्या है? मतलब क्या है मिलाने का? बाज फुकहा कहते हैं मिलाने का मतलब ये है कि जोहर के टाइम पे ही असर, या असर के टाइम दाखिल होने के बाद जोहर असर मिलाई। इमाम अबू हनीफा और आपके दोनों शागिर्द और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये नहीं है, हरगिज नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद साफ तौर पर बुखारी की हदीस है कि नबी ने कभी 2 नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ी। इकट्ठी का मतलब वक्त में दाखिल करके, सिवाय हज के मौके पे। तो जो इकट्ठी पढ़ी है वो कैसी है? बुखारी की हदीस में है कि मगरिब को आप डिले करें बिल्कुल एंडिंग वक्त में, यानी ये भी मजबूरी में, और मगरिब पढ़े जब इशा का टाइम शुरू होने वाला हो। फिर बुखारी के अल्फाज है सुम्मा तलब्बसा यसीरन, फिर आप थोड़ी देर ठहरे। ये ठहरे इसलिए ताकि ईशा का वक्त दाखिल हो जाए, और ईशा का वक्त दाखिल होते ही ईशा पढ़ ली। इस तरह से जमा किया जाएगा सफर में नमाजों को, ये जायज है। और ये सिर्फ सफर में नहीं, बीमारी में भी जायज है, कभी मजबूरी हो तो उसमें भी जायज है। तो इसमें आसानी ये होती है कि एक ही वजू से एक ही दफा आपको नमाज के लिए फारिग होना पड़ेगा, बार बार नहीं फारिग होना। तो ये कोई जरूरत हो तो इसकी इजाजत है, क्योंकि ये तावील अगर अच्छा सही है, मुस्लिम की हदीस है जिसमें आता है कि आपने इशा के वक्त में जमा बैन सलातैन की है। इससे बाज लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं देखो मुस्लिम की हदीस में तो आता है कि ईशा का वक्त दाखिल हो चुका था और उसमें मगरिब और ईशा को जमा किया है, इसका मतलब मगरिब को ईशा के वक्त तक डिले किया गया है। उसका जवाब यह है
कि हदीस के रावी के अल्फाज ये हरगिज नहीं है कि मगरिब की नमाज को आप ईशा की अंदर लेकर गए हैं, ये नहीं है कहीं भी। बल्कि उसका मतलब रावी का ये है कि जो जमा का अमल कंप्लीट हुआ है ना, इकट्ठे करने का अमल, वो ईशा के टाइम पे हुआ है, क्योंकि ईशा के वक्त के अंदर पड़ी गई है। मगरिब पड़ी गई बिल्कुल आखिरी वक्त में और ईशा का वक्त दाखिल होते ईशा पढ़ ली, तो जमा का अमल जो कंप्लीट होगा वो ईशा के वक्त में होगा। तो बुखारी की हदीस इमाम अबू हनीफा को सपोर्ट कर रही है। और अब्दुल्ला बिन मसूद तो नबी के सफर हजर के साथी थे, वो तो साफ कहते थे कि नबी ने कभी दो नमाजों इकट्ठा नहीं पढ़ा। यानी इकट्ठे का मतलब कि जोहर के वक्त में असर पढ़ ली हो या असर के वक्त के अंदर ले जाके जोहर पढ़ी हो। इतने बड़े सहाबी का बयान, और वो फिक़ह में और तफक्को में, इल्म में दूसरे सहाबा पर आपको फजीलत है, सिवाय हज के मौके पे, वो हकीकी जमा है। तो इसलिए इसमें इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं है। और अगर आप ये हदीस में ये मतलब नहीं करते, दो नमाजों की ये तावील नहीं करते, तो फिर उस हदीस का तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है जिसमें आता है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है जिसमें आता है कि नबी ने बगैर सफ़र के, बगैर बारिश के, बगैर उज़र के भी दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं। हालांकि इसका तो कोई भी कायल नहीं है। तो वहां भी इकट्ठी का अगर ये मतलब लिया जाए कि जोहर को डिले किया असर के वक्त तक और असर को अव्वल वक्त में पढ़ा, तो ये आपने पढ़ा और सहाबी से पूछा ऐसा नबी ने क्यों किया, फरमाया ताकि उम्मत हरज में वाक़ ना हो, यानी इस पर भी अमल कर सके। तो इस तरह इमाम हनीफा की आदत ही है, जो फ़िक़ह हनफी जिन्होंने डेप्थ में जाके पढ़ा है ना, तमाम हदीसों को और कुरानी आयात को सामने रख के फैसला करते, वो कभी भी एक हदीस पे फैसला नहीं करते। इमाम हनीफा का मशहूर कौल है कि मैंने मोज़ों पे मसा का फतवा उस वक्त दिया जब मेरे सामने सूरज की रोशनी की तरह कसरत से हदीसें आ गई जिससे साबित हुआ कि नबी ने मोज़ों पे मसा किया है। भाई एक हदीस आ जाती आप फतवा दे देते ना, कहा नहीं, क्योंकि कुरान में पांव धोने का हुक्म है, तो कुरान कतई है, यकीनी है। तो उन्होंने कहा मैं कुरान जो इतना मुतवातिर उसको कैसे छोड़ सकता हूं। तो जब तक सूरज की रोशनी की तरह मेरे सामने कसरत से हदीसें नहीं आ गई जिनमें वाज़े नहीं हुआ कि मसा मोज़ों पे जायज़ है, यानी जो चमड़े के मोज़े या जो खुफैन जिसे कहा जाता है, तो उस वक्त तक मैंने इसके जवाज का फतवा नहीं दिया। तो नमाज का मसला तो सबसे अहम है। अब देखो आप, कुरान ने हुक्म क्या दिया है, जंग की हालत में भी अल्लाह ने नमाज का तरीका बदल दिया, तरीका कि खड़े होके पढ़ो, सवारी पे बैठ के पढ़ो। और आगे क्या फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मवक़ूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इश्काल का जवाब दिया अल्लाह ने कि अल्लाह जंग की हालत में भी तू कह रहा है कि खड़े होके नहीं पढ़ सकते, सवारी पे बैठ के पढ़ लो, ऐसे तो छोड़ देते हैं, वो डिले कर लेंगे उस वक्त में। फरमाया नहीं, हर नमाज का एक मुतय्यन टाइम है। और नबी की बुखारी की हदीस है जो सफर में आपने फरमाई है कि लैसा फिल नौमी तफरीत, अगर नमाज सोते में निकल जाए तो ये कोताही नहीं है, क्योंकि नींद पे कंट्रोल नहीं है। इन्नमा तफरीत फिल यक़ज़ा, कि जागती हालत में तफरीत है। और तफरीत की डेफिनेशन नबी ने क्या फरमाई कि नमाज को अपने वक्त से डिले कर दिया जाए। तो ये नमाज जो आ रही है तो पांचों नमाजें मुराद है ना इससे। और वैसे भी जब इस्लाम में 5 नमाजें हैं तो इसका मतलब 5 औकात में है, क्योंकि अगर 3 औकात में 5 नमाजें तो वो प्रैक्टिकली 3 नमाजें कहलाएंगी फिर वो, क्योंकि नमाज में टेंशन ही यही है कि टाइम का ख्याल करना। और अगर असर को जोहर के साथ पढ़ना जायज होता तो फिर कुरान ये क्यों कहता हाफिजू अला सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो खुसूसन दरमियानी यानी असर की नमाज की। फिर इसकी हिफाजत क्या है, ये हिफाजत इसलिए कि इसका टाइम शॉर्ट है। तो अगर ये जोहर के वक्त में ही असर का भी टाइम शुरू हो जाता है और मगरिब से थोड़ी देर पहले तक जोहर असर दोनों का टाइम रहता है, तो फिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है असर को, है भाई, इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि इसकी खास हिफाजत करो। तो इन तमाम दलाइल को जब आप सामने रखोगे, तराजू की एक पलड़े में रखोगे, तो इमाम हनीफा का मौक़िफ़ इसने बहुत मजबूत है। और वैसे भी इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे अहम हुक्म है क्या, नमाजें हैं। तो उसमें कमजोर बात पे छोड़ा नहीं जाएगा नमाजों को इस तरह के। और अहले हदीसों ने तो यहाँ तक भी फतवे दिए, शॉपिंग के लिए जाना है जोहर के साथ असर पढ़ लो। और सऊदी अरब में कर रहे हैं लोग इस पे अमल, शॉपिंग के लिए जाना है जोहर के साथ असर पढ़ लो, देर हो रही है तो मगरिब को ईशा के साथ पढ़ लो। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुखारी के अल्फाज याद रखें, मगरिब को डिले किया, सुम्मा तलब्बसा यसीरन, मगरिब पढ़ी, थोड़ी देर वेट किया, फिर ईशा पढ़ी है। तो इसलिए मुस्लिम की हदीस का मतलब वो बयान किया जाएगा जो बुखारी के फिट बैठ रहो। इस पे मैं इंशाल्लाह पूरे ना रेफरेंसेस के साथ, सहाबा का अमल क्या था, पूरे रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह इस पे रिकॉर्ड करवाऊंगा। फिर क्योंकि आजकल लोगों ने बहुत शुरू कर दिया है। मोदी साहब मौलिम भी नहीं है, जॉब करते हैं, दिन का अक्सर हिस्सा जॉब में गुजर जाता है, ऐसे में दीन की खूब खिदमत कैसे करें, दीन को उड़ना बिछोना कैसे बढ़ाएं,
भाई जॉब दयानतदारी से करें और जो पैसे आ रहे हैं उसमें कुछ खर्च करें, अल्लाह की राह में कुछ बचाएं, कुछ दीन की तबलीग और इशात पे खर्च करें, कुछ 1-2 घंटे निकाल लें, इंटरनेट पे बैठ के तबलीग करें, बयाना शेयर करें, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई फ़हम दीन कोर्सेज होते हैं इस तरह का, यानी 2-3 घंटे दिन में फारिग करें दीन सीखने के लिए और सिखाने के लिए। यही है, छोड़ नहीं सकते जॉब को, वो भी ज़रूरत है, शरीयत का हुक्म है। जामिअतुर रशीद और आप पर एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है हमारे ही उलमा और मदारिस की तरफ से कि आप लोगों ने 2 मसलों को बगैर किसी दलील के हलाल किया हुआ है, एक इस्लामिक बैंकिंग और दूसरा डिजिटल तस्वीर। इन दोनों मसाइल में कोई दलील नहीं है आपके पास, खालिस सूद और तस्वीर कशी की हिल्लत का फतवा दिया हुआ है आप लोगों ने। जामिअतुर रशीद नहीं, दारुल उलूम कुरंगी भी इस्लामिक बैंकिंग को जायज़ करार देता है, और जामिया अशरफिया में बड़े बड़े उलमा हैं, बिनोरी टाउन में भी कुछ उलमा, मुफ्ती इरशाद साहब जो तो बिनोरी टाउन से फारिग हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनका भी, और मैंने तो 1 साल पूरी तहकीक की है इस पे, उसके बाद जवाज का फतवा दिया है। ये एतराज़ नहीं, ये तो आप तारीफ करें कि इतनी रिसर्च के बाद जाके एक राय कायम की है, समझ में आ रही बात। और उन दिनों में हमने इस्लामिक बैंकिंग के जायज़ होने का फतवा दिया जब बैंक वाले हमारा अकाउंट भी नहीं खोलते थे, हम जायज़ होने का फतवे दे रहे थे और हम खुद जाते थे अकाउंट नहीं खोलते, निकलो यहाँ से, और लोग हमें कहते थे इनको वहाँ से पैसे मिलते हैं इसलिए जायज़ कहते हैं। तो लोगों की बातें ना करें। बाकी डिजिटल कैमरा जो है इस पे तो दारुल उलूम कुरंगी में 2 महीने तहकीकी मजलिसें हुई हैं जिनमें बंदे को भी शिरकत का मौका मिला है। उसके बाद बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब थे, मुफ्ती तकी साहब थे, और मुफ्ती उलू बाबा साहब थे, और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब थे, ये सारे और भी मुल्क के उलमा थे, उनकी पूरी 2 महीने रिसर्च के बाद फतवा दिया गया है। तो ये उनकी अपनी इनफिरादी राय नहीं है जामिअतुर रशीद की। और अरब में तो सारे हरमैन की वीडियोस बनती हैं कि नहीं बनती, हरमैन में तो वहाँ के उलमा जायज़ कहते हैं तभी तो बनती है। तरावी जो होती है ना, तरावी पूरी वीडियो पूरी दुनिया में जाती है उसकी, तो वहाँ आइमा हरमैन उसको जायज़ समझते हैं, वहाँ के सऊदिया के बड़े बड़े मुफ्तियान किराम उसको जायज़ समझते हैं, तो उसके बाद जाके ये फतवा दिया गया है। समझते हो कि नहीं समझते? और दलाइल की दुनिया में दलाइल पे इस पे काफ़ी तफसीली रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, आप उसको इंटरनेट पे देख सकते हैं। और कोई सवाल ले लें फिर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अरे तारिक भाई क्या हाल है, माशाल्लाह, जिंदाबाद। एक सवाल आपसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान के आखिरी हिस्से में आपने फरमाया कि मायदे जो आपस में जो बहम मायदे होते हैं उनको तोड़ना जायज़ नहीं है, बिल्कुल मना है। वालिद का इंतकाल होने के बाद वालिद के साथ किए गए मायदों के बारे में क्या ख्याल है कि क्या किया जाए, औलाद के जिम्मे है कि उसको पूरा करें? देखें, वालिद से जो मुआहदे किए होते हैं वो मुआहदे नहीं होते, वादे होते हैं। मुआहदे में और वादे में फ़र्क है। मुआहदा होता है 2 तरफा, जैसे खरीदो फरोख्त का मुआहदा है, इजारे का मुआहदा, रेंट पे मकान दिया कि आप ये इस्तेमाल करेंगे, आप किराया देंगे। मियाँ बीवी का मेहर का मुआहदा हो गया इजाब व कबूल के बाद ना, ये भी एक एग्रीमेंट है। औरत रुखसती करके शौहर के घर आती है उस एग्रीमेंट के नतीजे में, और शौहर ने निकाह में एग्रीमेंट किया कि तुम्हारा नान नफका मैं उठाऊंगा। दोनों तरफ से, दोनों बाउंड है। स्टेट एजेंट को आपने बयाना दे दिया, एग्रीमेंट हो गया कि अब ये प्लॉट किसी और को नहीं बेचना, ये मेरा हो गया प्लॉट, मैं पेमेंट दे दूंगा। ये दोनों तरफ से क्या हो गया? एग्रीमेंट। अब्बा से जो होता है ना वो एग्रीमेंट नहीं, वो वादे होते हैं। अब्बा आपके मरने के बाद आपकी बेटियों का की शादी मैं कराऊंगा, मैं अपनी नहीं कराऊंगा, इनकी पहले मैं शादी कराऊंगा। अब्बा आपके मरने के बाद मैं रोजाना आपके लिए इतने सदका और खैरात किया करूंगा। अब्बा आपके मरने के बाद ये घर में बेचूंगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वादे हैं। तो इन वादों की हैसियत ये है कि जो काम शरीयत ने पहले से कहे हुए आपके जिम्मे हैं वो, तो वादे की वजह से उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। और जो काम शरीयत में आप पे लाजिम नहीं है तो वो वादा की हैसियत बस वो वादे की है। अगर आप उसके खिलाफ समझते हो कि बेहतर है, तो फिर जैसे आपने कहा अब्बा आपके मरने के बाद मैं घर नहीं बेचूंगा, बाद में ख्याल हुआ घर में झगड़े हो रहे हैं, तोपें निकल रही हैं, बेच दो घर, तो इसको कोई पूरा करना कोई लाजिम नहीं है। मैं सवाल सही तरीके से कर नहीं सका, समझा नहीं सका बात। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वालिद ने किसी और से मायदा किया है किसी भी किस्म का तहरीरी, तो उसकी मैं अपने वालिद की बात नहीं कर रहा, दूसरे के, तो उसकी औलाद जो है वो उस मायदे को नहीं। देखो, अगर वालिद का तहरीरी मुआहदा हुआ खरीदो फरोख्त का या इजारे का, तो जो भी मुआहदा करता है अगर उसकी मौत वाक़े हो जाए तो वो मुआहदा कल अदम हो जाता है खुद ब खुद शरीयत में, वो मुआहदा गया, खत्म। अब औलाद नए सिरे से करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। किसी की मौत के बाद उसका मुआहदा कैंसिल, जीरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जो है ना वाटर प्लांट का काम बहुत चलता है। लोग जो है ना खारे पानी को केमिकल मिला के उसमें है ना साफ करके मतलब बेचते हैं जी। 30 रुपए का गैलन, कोई 25 रुपए का, कोई 20 रुपए का। तो इसकी जो रकम होती है ये काम जायज़ है या हराम है? देखो, ये आरओ प्लांट कहलाता है ना ये अमल। जी जी। काम तो जायज़ है, लेकिन
धोखा ना हो इसमें, बताओ कि हमने ये करके लोगों को पानी बेच रहे हैं। और कुछ लोग तो लाइन पे पानी बेचते हैं ना, जो सरकारी लाइनें होती है ना, उसका भी पानी बेचते हैं। बस वो इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है, लेकिन उस पानी की उजरत हराम नहीं होगी। पानी तो हब डैम का है, अल्लाह का, बारिश का बरस, अल्लाह की जमीन हमारा का जो पानी है जमीन से मिला है। प्लांट का पानी का काम आरओ प्लांट का जायज है काम, जायज है, लेकिन ये कि वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ये सेहत के लिए नुकसानदेह पानी है। सबसे बेहतर पानी सेहत के लिए वो है कि आपकी जमीन से मीठा पानी निकल आए, बोरिंग का, किसी के यहाँ से निकल आया है ना, करीब में गटर वटर ना हो, तो बस सबसे बेहतर पानी वो है। बाकी सब पानियों में बड़े मसाइल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो अकेले में नमाज पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं कि अल्लाह से बात करने में, और ये कि जैसे लोगों के सामने अगर नमाज पढ़े तो रोना नहीं आता उनको। जी जी। तो क्या इसलिए जमात घर नहीं, करा ले? फर्ज नमाज मस्जिद में ही जमात से पढ़नी पड़ेगी। फर्ज नमाज ये अच्छी कैफियत है, अकेले नमाज पढ़ने का दिल करे, लेकिन वो नवाफिल, तहज्जुद, तरावी, ये भी मस्जिद में जमात से पढ़ना अफजल है, और जो बाकी फर्ज नमाज है वो भी मस्जिद में जमात से पढ़ना अफजल है। नमाज इस्तिस्का जो बारिश की होती है वो भी जमात से पढ़ना अफजल। चांद गिरहन और सूरज गिरहन की जो जमात से नमाज होती है, सलात खुसूफ और कुसूफ, वो भी जमात से पढ़ना अफजल। इसके अलावा जितनी नमाजें वो घर में अकेले पढ़ना अफजल है। अच्छा, और एक दूसरी चीज ये कि क़यामुल लैल के लिए सोना जरूरी है, मतलब अफजल है। तहज्जुद उसी नमाज को और कहा जाता है कि जिसमें सोने के बाद उठ, तभी तो हम कहते हैं तरावी और तहज्जुद अलग अलग नमाजें हैं। इस पे भी मैंने इंशाल्लाह बड़ा खानदानी क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया है, इस रमजान में चल नहीं पाया। तरावी और तहज्जुद के आप सुनेंगे इंशाल्लाह, आप खुश हो जाएंगे। तरावी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 6 घंटे का रिकॉर्ड करवाया था, रेफरेंसेस की भरमार है उसमें, बेमर 4.5, लेकिन वो कट करा के 5 घंटे का उसको शॉर्ट किया है। तो अभी रमजान में चल नहीं पाया, अभी चला देंगे तो मजा नहीं आएगा, तो अगले रमजान से पहले पहले इंशाल्लाह वो चल जाएगा। तो मेरी आदत होती है जब किसी मसले पे रिसर्च करके डाला जाए ना, तो फिर उसमें घुस के उसमें रिसर्च की जाए। तो जैसे मैंने अदालती खुला पे नहीं रिसर्च करके एक रिकॉर्ड करवाया था, उसका अब तक जवाब आया नहीं, और क़यामत तक इंशाल्लाह आएगा नहीं। ऐसा सांप सूंघा गया मार्केट से, कहते मैंने तो कहा ही नहीं, मुझका वो किस्सा ही खत्म हो गया। कुछ अहले हदीस उस पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरा वो क्लिप सुना ही नहीं है, वो मेरी वीडियो सुनी नहीं है, उसमें उनकी सब बातों का जवाब है। फिर वो ऐसे आ जाते हैं एकदम से, वो पूरा सुन तो लो भाई, सारे 14 तबक इंशाल्लाह रोशन हो जाएंगे आपके, अल्लाह ने चाहा। तो ऐसे ही मैंने तरावी पर यह साबित किया है कि तरावी 20 रकअत सुन्नत है, इसमें खुलफाए राशिदीन का इजमा है, और बाद में किसी फुकहा ने इख्तलाफ किया तो 20 से ज्यादा, 20 से कम का तो कोई भी नहीं है। और तरावी और तहज्जुद अलग है, इस पे भी इतने दलाइल, क्योंकि लिहाजा तहज्जुद की हदीस तरावी पे फिट ही नहीं बैठती है। देखो, एक इलाके में ना एक फंदे में, फांसी के फंदे में लटकाना था किसी को, तो जिसको लटकाना था उसकी गर्दन मोटी थी, वो आ नहीं रहा था, तो उसने वो जो आ नहीं रहा है तो वो ये तो आ नहीं रहा, तो जो आ रहा है उसको लटका दो। तो ये काम जायज किया ना जायज किया? अब हमारे अहले हदीस भाई देखते हैं कि 20 रकअत तरावी पे कोई हदीस हमें नबी से तो मिलती नहीं है, तो चलो नबी से जिस नमाज पे जो रकतें मिलती है वो तरावी पे फिट कर दो। वो मिलती तहज्जुद पे कि 8 रकतें, तो भाई ये नहीं होता। 8 रकतें वाली हजरत आयशा की हदीस आप तरावी पे फिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि तरावी तो नबी ने 3 दिन पढ़ के छोड़ दी है, और ये तहज्जुद तो पूरे साल पढ़ते थे। तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक की है अहले हदीस उलमा ने कि वो हद को मिल नहीं रही थी, तो जो मिली वो उठा के उस पर फिट कर दी। तो हमसे पूछते तो हम बताते कि शरई दलील में सिर्फ नबी से सराहतन किसी अमल का साबित होना जरूरी नहीं है, दलालतन साबित हो तो भी है। खुलफाए राशिदीन से अगर कोई अमल साबित हो तो वो भी नबी ही का से उन्होंने देखा होता है तो उसको किया होता है, इसलिए नबी ने हमें खुलफाए राशिदीन को फॉलो करने का हुक्म दिया। तो इसमें इजमाए उम्मत मुस्तकिल एक दलील है, तो वो सारे रेफरेंसेस के साथ इंशाल्लाह वो अगले रमजान से पहले चला देंगे इंशाल्लाह हम वो, उसमें पता चल जाएगा आपको कि असलाफ में ये जो तरावी का नाम भी असलाफ ने इसको दिया है। खुलफाए राशिदीन के दौर में इस नमाज को तरावी कहा जाने लगा था, जो 8 रकतों पे ये लफ्जी फिट नहीं बैठता, क्योंकि तरवीह 4 रकतों को कहते हैं, तरावी 4-4 रकतों के कई मजमुए, तो खुलफाए राशिदीन के दौर में इसको 4-4 रकतों के कई मजमुए की वजह से तरावी कहा जाता था। तो 8 पे तो फिट ही नहीं बैठता ये, तो कैसे हो सकता है? तो वो और जो 8 की रिवायत पेश करते हैं उसके सारा खानदानी बहस है, इंशाल्लाह मजा ना आए पैसे वापस। जो साहिब इल्म है ना, जिनको इल्म का ज़ौक़ है, उनको मजा आएगा उसमें। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल एक गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई कि उसमें घर बनाने के लिए कर्ज, यार ये अभी मैंने तहकीक नहीं की है, हुकूमत 1 करोड़ रुपए दे रही है घर बनाने के लिए, 5% उस पर ले रही है। अब मैं इस तहकीक में लगा हुआ हूँ, जामिया रशीद भी मैंने राब्ता किया है कि आप लोगों की क्या होगी, तमाम पहलू को सामने रख के इदारा ने तहकीक की होगी ना, क्योंकि अगर ये सर्विस चार्जेस हैं तो फिर तो जायज़ है। बाज़ दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन पे इतना खर्चा आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट वो पैसे ले रही होती है, और अगर ये वो पैसे नहीं है
तो फिर तो खालिस सूद है भाई। 1 करोड़ रुपए कर्जा लेके आप किस बात की प्रॉफिट ले रहे हो? तो मुझे इसकी अभी पूरी तहकीक नहीं है, इसलिए मैं इस पे फतवा नहीं दे रहा। अच्छा मुझसे दूसरा सवाल ये कि जैसे बाप के इंतकाल के बाद जो विरासत का हुक्म है शरीयत के हिसाब से वो तकसीम हो जाती है, माँ के इंतकाल के बाद जो उसके बाद जो भी माल है, जेवरात है, पैसा अगर मालदार है, माँ प्रॉपर्टी है, तो उसकी तकसीम किस तरह उसकी होगी? तकसीम भी बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से बाप के इंतकाल के बाद हुई है। तो जी, तरावी में जो है वितर मस्जिद में पढ़ना बाजमात ज्यादा अफजल है, क्योंकि तरावी पूरी पूरी खुलफाए राशिदीन से ली गई है। तो जिन कैफियत के साथ ली गई है पूरी कैफियत को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें यही है कि सहाबा तहज्जुद में नहीं तरावी पढ़ते थे, फिर 20 रकत तरावी रात के अव्वल हिस्से में पढ़ के वितर साथ में जमात से पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे फर्ज नमाज कज़ा हो जाए और उसकी कज़ा हो जाती है, जैसे अब जुम्मे की नमाज और वितर की नमाज, इसकी कज़ा जायज़ है या ज़रूरी वितर है? की नमाज की भी कज़ा लाजिम है और जुम्मे की नमाज की कज़ा नहीं होती, बल्कि उसमें आपको ज़ोहर पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जुम्मे के लिए खुतबा और जमात ये शर्त है। मुफ्ती साहब मेडिकल स्टोर पे कुछ ऐसी दवाइयाँ जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो बगैर पर्ची के किसी ऐसे लोगों को देना जो नशे के लिए ले रहे हैं, वो जायज़ नहीं है? उसकी जो आमदन आ रही है हाला हराम है। फिर वही आमदन के मसले में ना एकदम पड़ जाया करो। देखो कुछ काम नाजायज होते हैं, आमदन में उसका ये होता है कि वो अगर नशे की है या नींद की है। बाज़ दफ़ा नशा और नींद दोनों में फ़र्क नहीं करते लोग। शराब में नशा है, नींद थोड़ी है, लेकिन नींद की गोली में नींद है, नशा नहीं है, तो उसको इल्लीगल तो कहा जाएगा, गैर कानूनी कहा जाएगा, इसलिए गुनाह होगा। लेकिन उसकी अर्निंग को हराम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इसका इम्कान है कि वो अपने लिए ना लेके जा रहा हो सकता है वो किसी बाकी पेशेंट के लिए लेके जा रहा हो। तो उसने गलत किया कि डॉक्टर की पर्ची क्यों नहीं है उसके पास, और आपने भी गलत किया कि क्यों पर्ची के बगैर पकड़ा दी, तो गुनाह होगा, लेकिन उसकी अर्निंग को हराम नहीं कह सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसके अंदर ऐसा है कि आप इस्लामिक बैंक से भी ले सकते हैं, जैसे बैंक इस्लामी और मीज़ान भी ले सकते हैं। फिर तो ठीक है। बैंक इस्लामी और मीज़ान बैंक सूदी लेन देन नहीं करता है, तो अगर 1 करोड़ रुपए हुकूमत आपको इस्लामिक बैंक फाइनेंस कर रहा है आपके साथ, तो वो शिरकत मुतनाक़िसा भी करेगा वो, क्योंकि उसके लॉ बहुत सख्त बने हुए हैं इस्लामिक बैंक के। अब तक पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग के लॉज बहुत सख्त हैं, लेकिन एक गड़बड़ होने जा रही है। बताऊं क्या हो रही है गड़बड़? बता दो। अब तक पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग है बहुत मजबूत बुनियादों पर, इनकी बड़ी सख्त निगरानी होती है, दाएं बाएं नहीं हो सकते। ज़्यादा हम फतवा देते हैं किसी भी इस्लामिक बैंक या किसी भी इस्लामिक विंडो से आप मामलात कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। पता है क्या हो रही है? अब तक इस्लामिक बैंकों में उसूल ये था कि शरई एडवाइजर जो है वो एक्सपर्ट होना जरूरी है, उसमें देवबंदी बरेलवी शिया वगैरह की शर्त नहीं थी, एक्सपर्ट हो। तो अब उसमें ज्यादातर दारुल उलूम कुरंगी के उलमा चले गए, कुछ जामिअत रशीद के चले गए, कुछ और हमारे मदारिस के, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग पे काम तो सारा हमारे अकाबिर ने किया है ना, बड़ी मेहनतें की। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह जो मेरे शेख थे, उनसे पहले अल्लामा यूसुफ बिनोरी जो बिनोरी टाउन के बड़े थे, फिर उनकी मेहनतें हैं, फिर मुफ्ती शफी साहब की मेहनतें हैं, फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, सारा सेटअप मेरिट की बेस पे चल रहा था। अब लॉ ये बना दिया है स्टेट बैंक ने कि इसमें तमाम मसलक के लोग आएंगे और उनकी तादाद को पूरा करना जरूरी है। इतने % देवबंदी होंगे, इतने % बरेलवी होंगे, इतने % शिया होंगे, इतने % अहले हदीस होंगे, ताकि सबको इस पे एतमाद आए, हर मसलक के लोग हो। अब उसका नुकसान ये होगा कि काबिलियत के बजाय देवबंदियत, बरेलवियत और शियत और अहले हदीसियत इसको रखा जाएगा, जो किसी इदारे में नहीं होता। आप अपनी कंपनी में शरई एडवाइजर रखने के लिए ये देखते हो, आप अपनी कंपनी में किसी को मैनेजर रखते हो, तो कभी ये देखा कि देवबंदी है या बरेलवी? कभी देखा? आप बोल दो भाड़ में जाए, तू बरेलवी हो, तू भाड़ में जाए, तू देवबंदी हो, मेरा क्या लेना देना, तू इस काम का माहिर है या नहीं है? क्या ख्याल है? आप पकवान की दुकान पे जाते हो बिरयानी बनाने के लिए, कभी देखा कि ये बरेलवी है या देवबंदी है? भाई ये अच्छी बिरयानी बनाता है, बरेलवी है चलेगा, देवबंदी है चलेगा। तो अब होने ये जा रहा है कि शरई एडवाइजर के लिए जो बैंक में जितने % होने चाहिए, उसमें ये है कि जी इतने % देवबंदी हो, इतने तमाम मसलकों की नुमाइंदगी हो। उस नुमाइंदगी को, फॉर्मेलिटी को पूरा करना जरूरी हो गया है। इससे पता है क्या होगा? मसलक तो सारे घुस जाएंगे, मयार क्या हो जाएगा? मयार नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, इस पे आवाज उठानी चाहिए कि भाई काबिलियत देखो, फिर भले शिया हो, भले बरेलवी हो, भले अहले हदीस हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है, काबिल होना चाहिए। तो काबिलियत तो इतनी आसानी से पैदा नहीं होती ना, वो तो बड़ी मेहनत, फिका को प्रॉपर पढ़ना पड़ता है, उसमें अरबी में महारत होना जरूरी है, तो वो हर एक में थोड़ी होती है। बहरहाल अगर है किसी में, चाहे फिर वो भले शिया हो सुन्नी हो, हमें कोई एतराज नहीं है उससे, लेकिन ये कि फॉर्मेलिटी पूरी करना कि जी इतने % इधर से देवबंदियों को लिया जाएगा, इतने % फलाने को, तो फिर तो गया प्रोग्राम, क्या हो गया। तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा, इसके खतरात अभी से मुंडलाना
शुरू हो गए, क्योंकि जब फारिग लोग जाके बैठेंगे सिर्फ देवबंदी बरेलवी होने की बेस पे, मसलक की बेस पे जाके बैठेंगे, पता शता कम वक्तों को कुछ भी नहीं होगा, फिर जाके बस वो यही करते रहेंगे, जायज़ है जायज़ है जायज़ है जायज़ है जायज़ है, कहीं उनको यही नहीं पता कि कौन सी मामला हलाल है कौन सा हराम। इसके लिए तो ये साहिल अदीम जैसे लोगों का काम थोड़ी है इस्लामिक बैंकिंग में तबसरा करना, वो भी तबसरे कर रहे होते हैं, हालांकि पता बेचारे को इस्लामिक बैंकिंग का कख भी नहीं है। तो और मजाक उड़ा रहे हैं जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, आप उनका लेवल देखो, अपना लेवल देखो यार। तो मुझे शौक नहीं है मस्जिदों में बैठ के किसी का नाम लेके मुखालफत करने का, लेकिन अपनी इज्जत करवाने के लिए दूसरों की इज्जत करनी पड़ती है। और हमारी बेइज्जती कर दो क्या है, उतने बड़े आलिम की यार मुफ्ती तकी साहब के आप खाक के बराबर भी नहीं हो, इतने बड़े लेवल के आदमी का नाम लेके आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, तो ये गलत है। और बैंकिंग के मसले में आप क्या हो, क्योंकि भाई हमने तो पहले हमने फिका 8-9 साल पढ़ा, दौर हदीस किया, उसके बाद जाके तखस्सुस किया, फिर उसके बाद जाके बैंकिंग में 1 साल अलग से पढ़ा है, फिर जाके हमने राय दी है कि कहाँ से जायज़ है कहाँ से, आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे बैठ के आज एक साहब आए ना, मुझे कहने लगे कि खास टॉपिक पे कि आप इस पे बात करें। मैंने कहा वो कोई मेडिकल साइंस से मुताल्लिक टॉपिक था, मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? कहीं मैं डॉक्टर नहीं। मैंने कहा फिर मैंने बात नहीं कहा, आप पहले अपना ये फलसफा किसी डॉक्टर को समझाएं, डॉक्टर गवाही दे के ये सही कह रहा है तो फिर मैं आपकी बात को प्रमोट करूंगा। आप एक फील्ड के माहिर नहीं है, मेडिकल साइंस आपने पढ़ी नहीं है, आप एक फॉर्मूला लेकर आ गए, तो मैं कैसे उसको दुनिया में, मैंने कहा हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? कह रहे नहीं देखें दलील देखें। मैंने कहा दलील तो डॉक्टर को समझाओ ना जिसकी फील्ड है। तो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं मान रहे। मैंने कहा डॉक्टर नहीं माने तो मुफ्ती कैसे मान लेगा जिसकी फील्ड ही नहीं है? वो बंदे मुखलिस थे और हो सकता है वो बात सही कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं करूंगा डॉक्टरों पे। मैंने कहा पहले डॉक्टरों को कायल कर लो, 10-15 डॉक्टरों को समझा दो, जब वो मान जाएंगे फिर मैं आपकी बात को इंशाल्लाह अपने चैनल से या मीडिया से या सोशल मीडिया पे प्रमोट करूंगा। लेकिन आपकी फील्ड नहीं है, मैं आपके दलाइल सारे होंगे बहुत जबरदस्त, लेकिन भाई ये जिसकी फील्ड है उसको समझाओ। इसलिए इस्लामिक बैंकिंग ये साहिल अदीम साहब की फील्ड नहीं है, ये मुफ्तियों की फील्ड है, और उन मुफ्तियों की जो बाकायदा मुफ्ती हैं, खाली नाम के आगे मुफ्ती नहीं लगा हुआ है, जिन्होंने प्रॉपर वे में फिका को, कुरान और सुन्नत को और फिका को पढ़ा है उन्होंने।